आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, बीए पार्ट सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य, उसके सिलेबस को लेके अपने संसद चल रहा था और करीब दिसंबर का महीना लग गया है और सिलेबस अब डाला गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब समस्या आपके सामने ये है कि समय पूरा निकल चुका है 5 महीने और लास्ट के 6ठे महीने में सिलेबस डाला है, तो अब सिलेबस कैसे होगा, कुछ फेरबदल किया है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, आपके सिलेबस जैसे अपन इसमें दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो आपको वही फर्स्ट सेमेस्टर जैसे आता है आपका कि खंड आपके क्या है, खंड ए। तो खंड ए में जो दिया है कि आपका खंड ए में आपको क्या है कि वही पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है 10 और कितने हैं, 1-2 नंबर का है आपका, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको अति लघुत्तरात्मक। तो इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से वही फर्स्ट सेमेस्टर की तरह है और जिसमें आपके रीतिकाल की सीमा समय है, उसका नामकरण है, रीतिकाल की प्रमुख विभिन्न काव्यधारा हैं, उनके कवि हैं, उनके प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं, ये सारी चीज़ आपको इनमें पढ़नी है। अब देखिए, खंड इसमें जो दिया है कि खंड क्या है, ब। खंड ब में आपको क्या रखा है, 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 5 ये प्रश्न है। ये प्रश्न आपसे किससे संबंधित है, व्याख्या। आपसे व्याख्या पूछी जाएगी, तो आपकी कितनी है, 4 व्याख्या है और 10 नंबर की एक व्याख्या है। इसका मतलब 40 नंबर की आपको व्याख्या है। उसके बाद में खंड से दिया है, कहाँ, खंड से, और खंड से में आपको क्या दिया है कि 6, 7, 8 और 9 ये आपकी निबंधात्मक प्रश्न है। आपके निबंधात्मक क्या दिया है, निबंधात्मक प्रश्न है जो आपको कितने आएंगे, 4 और 4 कितने के हैं, 15। इसका मतलब 100, 60, इसका मतलब कितना हो गया, 120 नंबर का आपका पेपर है और 30 नंबर का आपके क्या है, असाइनमेंट है। तो 150 नंबर का आपको प्रश्न है। 150 में से 48 नंबर पे आपको पासिंग मार्क रखा है। पहले 100 में से 36 लाने थे, अब आपको 150 में से 48 नंबर लाने हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब देखिए, यहाँ जो दिया है कि आपकी इकाई एक में आपका रीतिकाल जो है, रीतिकाल का क्या है, सीमांकन और नामकरण। तो सीमांकन और नामकरण, इसका मतलब कि रीतिकाल की समय सीमा क्या थी, उसके नामकरण किस किसने क्या क्या दिए, वो सारी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। और दूसरी चीज़ दी है इसमें, रीतिकाल जो है, रीतिकाल की परिस्थितियाँ, क्या दिया है, परिस्थितियाँ। इसका मतलब रीतिकाल की परिस्थितियों की क्या है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसके वजह से रीतिकाल का जन्म हुआ था। तो इसमें ध्यान रखना, सामाजिक है, धार्मिक है, सामाजिक धार्मिक और क्या है, राजनीतिक है और क्या है, सांस्कृतिक है, ठीक है, और क्या है, साहित्यिक। ये इनको ध्यान रखना कि रीतिकाल की विभिन्न परिस्थितियाँ कौन सी हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। इसके बाद
रीतिकाल जो दिया है कि रीतिकाल की क्या दिया है, प्रमुख धाराएं। तो रीतिकाल की प्रमुख धाराएं आपसे पूछे तो रीतिकाल की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं आपके? एक तो है रीतिबद्ध है, रीतिबद्ध, और ये कौन सी है? रीति सिद्ध है, रीति सिद्ध। और ये कौन सी है? रीति मुक्त है, रीति मुक्त। तो इसका मतलब है कि रीतिबद्ध धारा क्या होती है, रीति सिद्ध क्या होती है, रीति मुक्त क्या होती है, रीतिबद्ध धारा की प्रमुख कवि कौन है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, रीतिबद्ध धारा की प्रमुख कवि उनकी रचना, रीति मुक्त काव्य धारा उसकी प्रमुख कवि उनकी रचना। तो ये आपको छोटे क्वेश्चन में से आपको इनमें से आना है, ये थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। अब देखिए ये इकाई एक ये है। अब यहाँ जो दिया है कि इकाई क्या है, इकाई दो में चालू हुआ है आपका केशव दास का पहला पाठ है। केशव दास का पहला पाठ है जिसने क्या लिखी है? रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका में से आपको क्या रखा है? अंगद, रावण संवाद रखा है। तो ये इसमें कोई फेरबदल नहीं किया है, ये आपका एज इट इज है, इसमें आपका कोई फेरबदल नहीं है। इधर जो दिया है कि तीसरा जो पाठ है आपका वो है आपका बिहारी का। तो बिहारी जी कौन से हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि। तो यहाँ 10 पद हैं, 10 दोहे हैं, 10 दोहे। तो 10 दोहों में 5 तो हैं आपके जो पुराने सिलेबस चल रहा था उसके अनुसार जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और इनमें से 5 क्या हैं? नए दोहे जोड़े हैं। 5 नए दोहे जोड़े हैं, इनमें फेरबदल किया है इस पाठ में बिहारी में। तो इसमें 5 नए दोहे जोड़े हैं आपके। और उसके बाद अब देखिए इसके बाद आपका तीसरा पाठ है आपका देव का, कवि जो कि रीतिबद्ध धारा की प्रमुख कवि हैं। तो इनके द्वारा रचित कितने हैं? 5 पद। 5 पद में से पुराने जो हैं तो आपके 2 पद पुराने हैं, 2 पद पुराने हैं, और 3 क्या है? नए पद जोड़े हैं। इसका मतलब 2 पद पुराने हैं, तो 2 पद पुराने तो अपन पढ़ चुके हैं। अब 3 नए पद हैं आपके जो इसमें जोड़े हैं, जो फिर बदल किया है सिलेबस में। उसके बाद फिर आपके आता है भूषण। चौथा है आपका भूषण में क्या है? 5 पद हैं, 5 पद। इसमें से 3 पद पुराने हैं, 3 पद पुराने। इसका मतलब है जो पुराने पद हैं वो अपन पढ़ चुके हैं, समझ। और इसमें से 2 पद हैं वो नए जोड़े हैं, 2 पद नए जोड़े हैं। हर पाठ में परिवर्तन किया है, उनके पदों में परिवर्तन किया है। तो देव के 5 पद हैं जिनमें से 2 पद पुराने हैं और 3 नए हैं। यहाँ 3 पद पुराने हैं, 2 नए जोड़े हैं। तो अगला जो है आपका घनानंद में देखिए, घनानंद में भी परिवर्तन किया है कि इसमें 5 पद हैं, सबके 5 पद रखे हैं, लेकिन इनमें से घनानंद में से एक पुराना है, बाकी 4 पद नए जोड़े हैं। ये सब परिवर्तन किया है। तो एक पुराने जितने भी हैं वो सबको मैं पढ़ा चुका हूँ, सबको पढ़ा चुका हूँ। अब नया परिवर्तन किया है तो 4 पद इसमें नए जोड़े हैं। उसके बाद आलम दिया है, आलम टोटल पूरे क्या दिया है? 5 पद हैं, लेकिन पूरे सभी पद नए जोड़े हैं,
इसमें सभी पद नए जोड़े हैं आलम में, इसमें कोई भी पुराना नहीं है, समझ लो आप। और यहाँ सातवां जो दिया है, यहाँ दिया है पद्माकर। पद्माकर में पांच पद हैं, 5 पद में से दो पुराने, उसके बाद में तीन नए पद जोड़े हैं, 3 नए पद जोड़े हैं। उसके बाद में सेनापति है आपका लास्ट, सेनापति में क्या दिया है, टोटल सभी पद नए जोड़े हैं। अब ये परिवर्तन सब कुछ हुआ है आपके सिलेबस में। अब देख लीजिए, दिसंबर चालू हुआ है, सिलेबस पुराना था वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब कब इनकी सीरीज आएंगी, कब इनकी पासबुक आएगी, कब आप पढ़ पाओगे, तो मेरा प्रयास रहेगा गूगल के माध्यम से इन सारी चीज़ों को देख के आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूं। लेकिन इनको देखना, समझना, पढ़ना, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये आपके थर्ड सेमेस्टर जो था उसका सिलेबस था, जो परिवर्तन किया है वो उसको मैंने बता दिया है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ जो है पहला पार्ट है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन छोटे आने हैं, तो इसमें भी छोटे क्वेश्चन आपको आने हैं। खंड ब में 2, 3, 4, 5 ये आपकी व्याख्या के रहेंगे 4 क्वेश्चन, और खंड से में 6, 7, 8, 9 एक निबंधात्मक क्वेश्चन है आपके जो रहेंगे, ठीक है। बाकी और जो कुछ होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।